द आयरन पिलर। दोस्तों, द आयरन पिलर जो कि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स मेहरौली नई दिल्ली में स्थित है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसको चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा यानी कि गुप्ता किंग चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था या उनकी याद में बनवाया गया था। लेकिन कुछ एंशियंट रिकॉर्ड्स ऐसे भी हैं जिनका मानना ये है कि ये पहले दिल्ली में नहीं मध्य प्रदेश में स्थित था और 10th सेंचुरी के किंग उदयपाल के किंग अनंगपाल के द्वारा इसको मध्य प्रदेश से दिल्ली शिफ्ट किया गया था। मध्य प्रदेश के जो किंग थे वहां के उदयगिरी किंग अनंगपाल, वो यहाँ पे क्या एक विष्णु टेम्पल बनवा रहे थे और वो चाहते थे कि ये लौह स्तंभ इस विष्णु टेम्पल का एक भाग बने, इसलिए उन्होंने इसको उदयगिरी से कहां पे शिफ्ट करवाया, मेहरौली में शिफ्ट करवाया। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ये कंफर्म करते हैं कि यह लौह स्तंभ कम से कम 1600 साल पुराना है या इससे भी ज्यादा पुराना हो सकता है। 2002 में कुछ साइंटिस्ट थे जो कि इस आयरन पिलर पे जिन्होंने स्टडी किया था और उस स्टडी के बाद यह मिला था कि इस आयरन पिलर में जो आयरन यूज किया गया है वो काफी अलग तरीके से रिएक्ट करता है। नॉर्मली जो आयरन होता है, जो लोहा होता है, वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके एटमॉस्फेयर में रेन के साथ जो है जब एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करता है तो वो आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जिसको कि हम रस्ट कहते हैं या जंग कहते हैं, ठीक है, हिंदी में, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। जो जंग होता है, रस्ट होता है, वो पूरे के पूरे लोहे को एक टाइम के बाद खत्म कर देता है, ठीक है, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को खत्म कर देता है। लेकिन आयरन पिलर में ऐसा नहीं है। आयरन पिलर में कुछ है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है, अलग है। जब आयरन पिलर का जो आयरन है, लोहा है, यह जब मॉइस्चर या रेन के कंटेंट संपर्क में आता है, उसके कांटेक्ट में, तो ये जो है रस्ट नहीं प्रोड्यूस करता। उसके बजाय यह एक मटेरियल जिसको कि मीसा वाइट कहते हैं, ठीक है, मीसा वाइट को प्रोड्यूस करता है जिसका फॉर्मूला YFeOOH होता है। और यह इससे पहले कहीं और किसी भी आयरन के साथ ऐसा देखने को नहीं मिला था, इसलिए ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज है आयरन पिलर के साथ। और ये जो मटेरियल होता है एक्चुअली में वो क्या करता है कि जो भी आयरन पिलर है उस पे ये कोटिंग का काम करता है। तो आप देख रहे हैं, मतलब जो आयरन मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड यानी कि रस्ट बनाता है, वही आयरन पिलर में मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके मीसा वाइट बनाता है जो कि एक कोटिंग का काम करता है आयरन पिलर पे, और यह इसको जो है डैमेज होने से बचाता है। और इससे क्या होती है कि इस आयरन पिलर की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। आयरन पिलर जो है ये एक्चुअली 98% आयरन, 1% फास्फोरस और बचा जो 1% है उसमें कुछ एक एंशियंट मटेरियल होता था जिसको कि वज्र संघात बोला जाता था, उससे मिलकर के ये बना हुआ है, ठीक है। और ये जो 1% है यानी कि वज्र संघात जिसको बोला जाता था एंशियंट टेक्स्ट में, वो जो वज्र संघात होता था उसमें 8 पार्ट लेड के होते थे यानी शीशे के, 2 पार्ट बेल मेटल के होते थे, 2 पार्ट किसके होते थे, कार्ल्स ऑफ ब्रास के होते थे, और ये सारे के सारे पार्ट्स मिलके क्या बनाते थे, वज्र संघात बनाते थे। अगर आप इस सारे कंपोजिशन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो आयरन पिलर का कंपोजिशन है ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स एलॉय से मिलकर बना हुआ है जो कि एंशियंट टाइम पे मिलता था, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे कंपाउंड हैं, ये सारे के सारे जो भी एलॉय मिलके जो बनाते हैं आयरन पिलर को, ये बजाय कि उसको रस्ट करना, उसको जंग लग के उसको खत्म करना, इसके बजाय वो क्या करते हैं कि उस पे कोटिंग का काम करते हैं और उसकी क्या करते हैं, एज अ शील्ड उसकी रक्षा कर रहे हैं इतने टाइम से। जो इसमें फास्फोरस होता है और वज्र संघात होता है वो वाटर वेपर के साथ मिलकर H2O में के साथ मिलकर के क्या हो जाता है, वो मीसा वाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जो वज्र संघात वाला पार्ट है वो मीसा वाइट में क्या हो जाता है, वाटर वेपर वाटर के साथ मिलकर के क्या हो जाता है, मीसा वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके साथ ही साथ वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को भी अपने साथ रखता है, जिसका कि आप देख सकते हैं फॉर्मूला YFeOOH
OH, ठीक है, जिसमें कि फेरस यानी कि आयरन और OOH यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के भी कंपाउंड मिक्स हैं। और ये जो लेयर होता है वो एक्चुअली में आयरन पिलर को रस्ट से, जंग लगने से प्रोटेक्ट करता है। तो और इसी तरह से ये आयरन पिलर सेंचुरी से बहुत ही ज्यादा मजबूती से खड़ा हुआ है और इसमें कोई भी रस्ट और कोई भी इसमें नुकसान नहीं हुआ है।